लखनऊ में होटल और गेस्ट हाउस संचालकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नगर निगम की ओर से लाइसेंस शुल्क में सीधे 5 गुना बढ़ोतरी करने के फैसले ने होटल इंडस्ट्री को सकते में डाल दिया। इस फैसले के खिलाफ अब होटल संचालक खुलकर विरोध में उतर आए हैं। लखनऊ व्यापार मंडल के बैनर तले आज होटल और गेस्ट हाउस संचालकों ने नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले से ही महंगाई और काम कारोबार की मार झेल रहे हैं। होटल उद्योग पर यह फैसला अतिरिक्त बोझ डालने वाला है। संचालकों ने नगर निगम में लाइसेंस शुल्क बढ़ोतरी का फैसला वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राजधानी लखनऊ एक तरीके से देखा जाए तो प्रदर्शन का गढ़ बन चुकी है। चाहे वो 59,000 शिक्षक भर्ती, चाहे वो अपनी मांगों को लेकर टीचर्स हो, दिव्यांग हो, लेखपाल भर्ती हो, चाहे तमाम, चाहे वो नगर निगम में धरना प्रदर्शन करना हो, किसान चाहे कर। इस वक्त हमारी मौजूदगी नगर निगम पे है, जहां पर हम आपको बताएं तो इस समय चौक से जो लोग आए हैं, व्यापारी समाज के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर, मैं आपको विजुअल के द्वारा दिखाने की कोशिश करूंगी। बड़ी संख्या पे जो है व्यापार मंडल के लोग आए हुए हैं, नगर निगम का घेराव किया है। हालांकि यहाँ पर जो अभी का माहौल है वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, मगर यहाँ के जो संख्या आप देख सकते हो वो संख्या ज्यादा। हम लोगों से बात करेंगे और क्या क्या मसले हैं। कहाँ से हैं आप? मैं सराफा से महामंत्री विनोद महेश्वरी और पूरे लखनऊ व्यापार मंडल का जो उपाध्यक्ष हूँ। इसके अलावा जो 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 मनमाना तरीका शुल्क लगाया है नगर निगम ने, ऑलरेडी वो शुल्क लेती है, कई जगह शुल्क लेती है, जलकर के रूप में, गृह कर के रूप में और यूजर चार्जर के रूप में लेती रहती है हर जगह से। लेकिन इस जो लगाया लाइसेंस उसका विरोध हम लोग करते हैं और हम ही लोग सांसद विधायक बनाते हैं। अगर व्यापारियों का ये उत्पीड़न करेंगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। अच्छा, लगातार जो है नगर निगम में कई बदलाव आ रहे हैं, टैक्सेस को लेकर और तमाम सारी सुविधाओं को लेकर बदलाव आ रहे हैं, मगर इस बार आप लोग बड़ी संख्या में, क्या लगता है नगर निगम सुनेगा आपकी कि नहीं? नहीं, नगर निगम को सुनना पड़ेगा। अगर नगर निगम में अगर अधिकारी अब मनमानी करेंगे और व्यापारी वो मनमानी करेंगे तो उसको सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग उसको उखाड़ फेंकेंगे। अगर हम लोग अगर सहनशील है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है हर बात को माने जाए। अगर सही बात हो गई, सरकार का विकास करने में हम लोग सहयोग देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन जबरदस्ती और जो रवैया अपनाया है वो बहुत गलत है। अगर नहीं सरकार सुनेगी तो हमको सरकार पलटने का भी काम करेंगे। आप सरकार ये कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारी सुविधाएं, हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो सरकार पलटने का भी काम हम ही करेंगे। कितना टैक्स देते थे और अब कितना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है? मैं लखनऊ होटल गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और इन्होंने 5 गुना जो है लाइसेंस शुल्क कर दिया। जो 2,000 रुपए का एक छोटा रेस्टोरेंट या ईटिंग हाउस जलपान गृह का लाइसेंस बनता था वो अब 10,000 रुपए का कर दिया। जो 3,000 रुपए का लाइसेंस यदि ये होटल का बनता था, आवासीय होटल का, बजट होटल का, वो 15,000 कर दिया। इसका कोई तुक नहीं बनता है कि हमारे नगर निगम सदन से पारित है। हम 2 प्रकार के लाइसेंस लेते हैं, पूर्व विभाग का अलग लेते हैं, इनका अलग लेते हैं और दोनों ही लाइसेंस हमको बनवाने पड़ते हैं। आपको एक बताऊं, होटल और रेस्टोरेंट का अतिथि सेवा भाव के कार्य से किया जाता है, उसमें सेवा की भावना होती है। इन्होंने वही चीज जो कहकर भी है उसमें भी ये व्यवस्था लागू करी और महापौर जी कहती रही कि 2022 से लागू होगा, लेकिन अधिकारियों ने 2014 से लागू कराया, जबकि बीच में कोरोना काल था, सारा देश ठप था, वहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा, सब बंदी थी। और कोरोना काल के बाद होटल और रेस्टोरेंट उद्योग बहुत प्रभावित हुआ, पर्यटन प्रभावित हुआ। लेकिन हमसे टैक्स जो है कोरोना काल का भी हाउस टैक्स ले रहे हैं, जो कि गलत है, जिसके विरोध के लिए आज हम सब व्यापारी यहाँ आए। उसमें होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, गेस्ट हाउस वाले भी बहुत अच्छी मात्रा में आए हैं। मैं उनका अध्यक्ष हूँ, सुरेंद्र शर्मा। आप आके यहाँ पर देख सकते हैं होटल, रेस्टोरेंट और तमाम अलग अलग जो अपना व्यापार चलाते हैं वो लोग, और पूरा नगर निगम के जो बाहर की लॉबी जो है वो पूरी तरीके से भरी हुई है। एक तरफ जो है नारेबाजी लगाई जा रही है और दूसरी तरफ जो है लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। महिलाएं, हम उनसे भी जानेंगे क्या मांग और कहाँ से, नाम क्या है आप? मैं आलमबाग तालकटोरा रोड से मैं अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल से। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, अपनी समस्या लेकर आई हूँ कि हमारा 2017 हमारा कोरोना पीरियड का 2 साल का कार्यकारिणी सदन पास हुआ था, लेकिन उसको ये लोग कोई नहीं मान रहे। और उसके बाद भी जो अब हमसे किराया ले रहे हैं उसका दुकानों का,
तो जो लोग 25 तक का जमा कराए हैं उनको भी ये नोटिस दे रहे हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर नोटिस बांट रहे हैं। हम लोग को हरेसमेंट किया जा रहा, हम लोग को परेशान किया जा रहा। हम लोग दुकानदार इतने परेशान हैं, मतलब हम लोग इकट्ठा होकर ऐसा ना हो कोई आत्महत्या कर ले, इतने परेशान किए हैं ये लोग। लेकिन नगर निगम आपको इतना परेशान करे कि आप अपनी आत्महत्या के लिए क्या भी कर सकते लोग, क्योंकि गरीब बहुत है। वहाँ पर चाय औरतें बेच रही हैं, जिनके कोरोना काल में 9 लोग जिनके हस्बैंड खत्म हो गए, वो लोग चाय बेच के अपने दुकान चला रही हैं, उनको भी ये लोग परेशान कर रहे हैं। हम लोगों ने राहत मांगी, कोई राहत नहीं। नगर निगम से हम लोग का सदन पास हुआ, वो भी ये लोग नहीं मान रहे। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है। हमको बहुत ज्यादा परेशान तालकटोरा रोड वालों कर रहे हैं। यदि हमारा कोई व्यापारी मरा तो इन पर FIR करके इनके खिलाफ नोटिस लिख के रख के तब जाएगा। यानी कि इतना मेंटली प्रेशर डाल दिया नगर निगम में कि सुसाइड करने की नौबत आ गई। बस मैम असेसमेंट सबसे बड़ी दिक्कत तो असेसमेंट की है। मैं मोहित केशवानी गन्ने वाली गली व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। सबसे बड़ा प्रताड़न हो रहा है असेसमेंट में। ये हर साल रीअसेसमेंट के लिए एप्लीकेशन देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना अधिकारी आते हैं, अधिकारी आके पैसे की डिमांड करते हैं और वो कहते हैं कि भैया आपका असेसमेंट रीअसेसमेंट करेंगे हमको आप इतने पैसे दीजिए, तब हम इसकी जो है ना वैल्यूएशन निकाल के देंगे, उस हिसाब से हाउस टैक्स का निर्धारण किया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत है। अच्छा, नगर निगम जो है लगातार नई टैक्सेस लेकर आती है और आम जनता दुकान सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कही 100 में से सिर्फ 90 दुकानों में 10 दुकानों में आपका जो है ना वाटर की व्यवस्था है, जो सीवर की व्यवस्था यूज करते हैं। बाकी 90 दुकानों में वाटर टैक्स तो ऐसे ही दिया जाता है, उसके बाद भी आपकी तिजोरी नहीं भर पा रही है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप एक्स्ट्रा टैक्स क्यों लगा रहे हो, किस बात एक तो टैक्स भी ज्यादा ले रहे हो, कोई मूलभूत सुविधाएं भी नहीं। कोई सुविधा नहीं है। आप किसी भी अमीनाबाद में आप सड़कों पे आके देख लीजिए, आप हर जगह बेतरतीब गाड़ियां खड़ी रहती हैं। सीवर की इतनी दिक्कत होती है, सीवर वाले को प्राइवेट कर दिया गया, उनको बार बार जाके महीना बांधा हुआ, उनको कूड़े वाले का महीना बांधा हुआ, तो नगर निगम से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है? कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। हाल ही में अमीनाबाद साइड का जो है पूरा व्यवस्था सही करने की बात की गई थी ट्रैफिक की और व्यवस्था तो व्यापारी सही कर सकता है, लेकिन उसमें किसी के अधिकारी का सहयोग चाहिए होगा ना। अधिकारी अपने कमरे में बैठे रहते हैं, जो रही सही कसर है वो पार्षद आके पूरा करता है, लेकिन पार्षद भी क्या कर ले, जब आदमी काम करने वाला ही मौके पर मौजूद नहीं है तो वो कैसे काम करा देगा वो? और सब पैसे खाते हैं। आपको अगर अपने हनक बना के रखनी है, आप सीवर वाले को, आप अपना जो है ना सफाई वाले को आप महीना बांध दीजिए, उसके लिए बस काम करना, आपका काम होता रहेगा। नगर निगम तो घर घर सफाई अभियान भी चला रही है, यहाँ तक कि दुकानदारों के लिए। हमारे अमीनाबाद में कोई भी गाड़ी नहीं आती कूड़ा उठाने वाली। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है सुबह 9 बजे से पहले आती है, दुकानें खुलती हैं 11 बजे। कूड़ा उठाने का मतलब 12 बजे गाड़ी आएगी तो कूड़ा दिया जाएगा। सारी सड़कों पे कूड़ा पड़ा रहता है और कहता है, व्यापारी को कहा जाता है कि आपने दुकान के बाद कूड़ादान बनाइए। अरे भैया, दुकान के बाद कूड़ादान बनाना, आपकी सिस्टम ही गलत है। आप अमीनाबाद पूरा कमर्शियल क्षेत्र है, 8 से 9 बजे के बीच में जो है ना गाड़ी आपकी क्यों निकलती? गाड़ी आपकी 12 बजे के बाद निकलनी चाहिए, जो दिक्कत है सबसे बड़ी। अच्छा, क्या लगता है इतनी भारी संख्या पे आप यहाँ पे नगर निगम में जो मेयर हैं या अपनी बात मनवा के ही जाएंगे। अच्छा वैसे नहीं उठेंगे? अपनी बात मनवा के ही जाएंगे। ये सब व्यापारी करोड़ों रुपए टर्नओवर करने वाले हैं। मैं भी करोड़ों टर्नओवर करने वाला अपना 1 घंटे 2 घंटे का समय छोड़कर यहाँ पर सड़क पे बैठा हुआ हूँ। इसका वजह हम लोग अपना काम करवा के मनवा के ही जाएंगे। मांग पूरी करवा कर ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये जितना व्यापारी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सिर्फ पदाधिकारी आया है। हमारे लखनऊ व्यापार मंडल का व्यापारी तो अभी आया ही नहीं है। व्यापारी जिस दिन आएगा उस दिन हजरतगंज पूरा भर जाएगा। जी व्यापारी मेन व्यापारी आएगा उस दिन लखनऊ हजरतगंज पूरा बंद। जी बिल्कुल बिल्कुल, हजरतगंज पूरा भर जाएगा। 1000 दुकानें जो हमारे अध्यक्ष पे जुड़ा हुआ है, 1000 दुकानों में से खाली जो है गिने चुने 50 व्यापारी आए हैं। अभी एक आह्वान पे अगर 1000 आदमी इकट्ठा हो गया तो आपको माइक कम पड़ जाएंगे, आपको माइक कम पड़ जाएगा। कम पड़ जाएंगे। आप किसी की आवाज सुनेंगे, किसी की बातें सुनेंगे आप।